हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर्स एजुकेटर अनिकेत गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका मेरी आज की इस क्लास में। एंड आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। एंड आज हम अगेन अपने एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी के ऊपर बेस्ड हमारा ये लेक्चर चलने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं, ये है हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं इस सीरीज में, और उन 2 लेक्चर्स में मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में सारा पढ़ाया था। और अगर आप वो वीडियोस नहीं देख पाए हैं, उनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो आप स्ट्रेटेजी प्लान वाली वीडियो भी देख लो कि किस प्रकार हमारी जो तैयारी रहने वाली है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, जेकेपीएससी 10+2 बॉटनी लेक्चर जो पोस्ट है उसके लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, वहां से आप देख सकते हो और उसी को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। ओके, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनसीईआरटी 11th का चैप्टर नंबर 2, इससे हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत। एंड एक और चीज, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। यस, दिस इज द स्लाइड। एंड ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आप सभी को। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, I am going to launch a small course, that is master course on plant physiology, which is especially for the JKPSC 10+2 subject botany। और इस कोर्स में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी को कवर करने वाले हैं। और ये चीज आपने याद रखनी है, ये जो मास्टर कोर्स है हमारा, मास्टर कोर्स प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, इसमें हम क्या करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे इस कोर्स में। और प्लांट फिजियोलॉजी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो वाटर रिलेशंस के ऊपर हो, चाहे वो रेस्पिरेशन के ऊपर हो, चाहे वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर हो, तो इन सभी एस्पेक्ट्स को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को प्लांट फिजियोलॉजी कोर्स में कवर किया जाएगा। और कोर्स स्पेसिफिकेशंस आपके पास क्या क्या है, आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, मैं शीट्स आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, पीडीएफ मिल जाएंगी, जो भी हम पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मॉक मॉक टेस्ट, मतलब जब आप इसको कंप्लीट करोगे उसके बाद हम 2 से 3 मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके लिए लॉन्च करेंगे। राइट, और ये सब चीजें यहाँ पर, ये जो कोर्स है ये हमारा कब स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 20th जनवरी। तो मार्क कर लीजिए इस डेट को। तो प्लीज मार्क द डेट, 20th जनवरी से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ओनली ऑन यूट्यूब, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एकदम फ्री, कुछ भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। बस आपसे क्या लिया जा रहा है, आपका टाइम। आप अपना टाइम इस कोर्स को दो, इसमें पढ़ो, इसमें जो भी लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे उनको पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो इट विल गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, और ये सब चीजें क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपने देखा होगा अनअकैडमी पे पढ़ाया है मैंने, और इस करंटली भी मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सीएसआईआर नेट के लिए प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत हेल्प मिलने वाली है आप सभी को इस कोर्स से। और बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस लेवल पे डेप्थ में भी चीजों को स्टडी करेंगे जहां पर रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो आज का जो लेक्चर है वो है बेस्ड है हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब हमने लिविंग वर्ल्ड में पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा कि कैसे कैसे उनको हमने थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करना है, क्लासिफाई करना है, अरेंज करना है। अब उसी के ऊपर फर्दर एक स्टेप हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। हम ये देखते हैं कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, जो लाइफ फॉर्म्स हैं, हमने उनको कैसे क्लासिफाई किया है, कौन कौन से ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक है, और ग्रुप्स बनाने के लिए हमने कौन कौन से क्राइटेरियाज लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रुपिंग आप ऐसे नहीं करते हो ना। अगर आपको बोला जाए आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 50 बच्चे हैं, आपको बोला जाता है इसकी ग्रुपिंग करो, तो आप ग्रुपिंग में या तो ऑड इवन ले लोगे क्राइटेरिया, या तो जेंडर ले लोगे, या तो ये ले लेते हो कि कितने उसमें लड़कियां जो है वो 2 चोटी करके आ रही हैं, 1 चोटी करके आ रही है, लड़के कितने हैं, लड़कों में किस किस ने चश्मा डाला है, किसने वॉच डाली, मतलब क्राइटेरियाज आप यूज करते हो। तो क्राइटेरियाज को आप यूज करके क्लासिफिकेशन देते हो। तो वही चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई है तब से देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग organism, and it was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing।
ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करनी थी और बहुत सारे अटेम्प्ट्स उसके लिए दिए गए। एंड यहाँ पर जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट दिया गया वो था एरिस्टोटल का। अरिस्टो अरिस्टो जिसे हम कहते हैं, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया इसने यूज किया था अरिस्टोटल ने, वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, चाहे यहाँ पे एनिमल्स के लिए हो। इसको हम अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या। तो इट इज बेस्ड ऑन द शेयर्ड डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड हैज सिमिलर ट्रेट्स व्हिच कैन बी होमोलोगस और एनालोगस। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन देते हो तो वो बेस्ड होती है शेयर्ड डिसेंट के ऊपर। जो भी डिसेंडेंट्स बनते हैं एक एंसेस्टर से, आपके पास एक एंसेस्टर है फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, इस एंसेस्टर से इसके डिसेंड्स बने सी, सी डैश और सी डबल डैश, ये तीन बने। तो ये तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, कुछ ना कुछ ट्रेड्स सिमिलर होंगे। ओके, और वो ट्रेड्स होमोलोगस भी हो सकते हैं, एनालोगस भी हो सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द शेयर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्री। यहाँ पे एंसेस्ट्री इसकी क्या है, ए इज अ कॉमन एंसेस्टर। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन देते हो और वो क्लासिफिकेशन एक्चुअली इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। अब हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो क्रेडिट है फॉर प्रोवाइडिंग अ डिफाइनिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गोज टू अर्नस्ट मेयर। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास प्री लीनियन स्कॉलर्स एंड पोस्ट लीनियन यहाँ पर पीरियड आया। प्री लीनियन पीरियड के जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देने की कोशिश की थी, हिप्पोक्रेट्स, अरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, कोनार्ड, जेसनर और जॉन रे, ये लीनियस से पहले के हैं, प्री लीनियन वाले हैं। और पोस्ट लीनियन में क्या कौन से आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले, एच एंडरसन, अर्नस्ट हेकल, बेंथमैन हुकर, आर एच विटेकर एंड कार्ल वूज। तो ये आते हैं पोस्ट लीनियन पीरियड के। इनको भी आप ध्यान दीजिएगा इन पे। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्रॉम टू किंगडम टू थ्री डोमेन। हम दो किंगडम से चलते हुए कहाँ पहुंचेंगे, थ्री डोमेन तक पहुंचेंगे। तो वही सारा यहाँ पर मैंने लिखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको वन बाय वन चीजों को समझाने वाला हूँ। तो सभी का ध्यान जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास जो पहला स्टार्ट किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे किया था, वो किसने किया था, एरिस्टोटल ने। किसने किया था यहाँ पर, एरिस्टोटल ने। तो विल राइट ओवर हियर एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, एक ग्रुप था हमारे पास प्लांट्स का और एक ग्रुप था हमारे पास एनिमल्स का। ठीक है, प्लांट्स में जो मूवमेंट नहीं करते, एनिमल्स में जो मूव कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया यूज किया उसने, ही यूज द क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया उसने यूज किया, तो क्राइटेरिया यूज्ड दैट वाज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कि वो बाहर से दिखते कैसे हैं, उनके उन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उसने लिया। तो प्लांट्स को यहाँ पर इन्होंने क्लासिफाई किया उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। एक बना हर्ब, एक बना श्रब और एक बना ट्री। तीन ग्रुप्स आए। ठीक है, हर्ब्स आपको पता है नॉन वुडी होते हैं, श्रब झाड़ी टाइप, और ट्री आपके थिक स्टेम और जिसमें बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं। तो ये तीन ग्रुप्स यहाँ पे बनाए। एनिमल्स में उसने कौन कौन सा ग्रुप बनाया, एनिमल्स के लिए उसने दो ग्रुप बनाए। ठीक है, एनिमल्स के लिए उसने जो दो ग्रुप बनाए, उसने ये देखा कि क्या उसमें आरबीसी प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो दो ग्रुप बनाए, एक बना आपका एन एमा और एक बना इन एमा। एन एमा और इन एमा। एन एमा वो था जिसमें आरबीसी एब्सेंट होता है। अगर आरबीसी नहीं है तो ब्लड का जो है वो लाल रंग नहीं होगा। और जब एन इमा की बात हुई, इन इमा की, इसमें आरबीसी प्रेजेंट था, यानी कि इनका जो ब्लड है वो लाल रंग का होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन थी और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पर इन्होंने फॉलो करी थी। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन।
जो पहली शुरुआत थी हमारे एरिस्टोटल ने की थी, और आपको बताएं एरिस्टोटल को हम क्या रिगार्ड करते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी और जोलॉजी। तो फादर हैं ये किसके, बायो के, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फादर ऑफ बायो और जूलॉजी। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, बेसिक है ये बिल्कुल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्लासिफिकेशन आई वो थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जहाँ से थोड़ा सा किंगडम के बारे में बताया गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये किसने दी थी? ये दी थी हमारे लीनियस साहब ने, कार्लस लीनियस ने। ठीक है, अब इन लीनियस साहब ने जब ये क्लासिफिकेशन दी, इन्होंने दो किंगडम बनाए, तो किन क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने इन दो किंगडम्स को डिलिनिएट किया, है ना? तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। उन्होंने क्या लिया? उन्होंने देखा कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो उन्होंने लिखा सेल वॉल प्रेजेंट। दूसरा लिखा सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट तो बना दिया किंगडम प्लांटे, सेल वॉल एब्सेंट बना दिया किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो अब उन्होंने इन दोनों किंगडम्स में क्या क्या रखा, अगर मैं यहाँ पर प्लांटे की बात करूं और इधर एनिमलिया की बात करूं, तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने प्लांटे किंगडम में उस टाइम पर क्या रखा और किंगडम एनिमलिया में उन्होंने क्या रखा। किंगडम एनिमलिया की बात करें तो जितने भी वर्टिब्रेट्स थे उन्होंने इस वर्टिब्रेट्स को डाल दिया, इनवर्टिब्रेट्स को भी इसमें डाल दिया। उसके बाद प्रोटोजोन्स, जो भी आपके प्रोटोजोआ थे, जिसमें आपका अमीबा आता है, आपका यूग्लिना आता है, आपका पैरामीशियम आता है, तो उन सबको उन्होंने इस एनिमलिया में डाल। प्लांटी में उन्होंने क्या क्या डाला? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इनको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, और सम यूनिसेलुलर एल्गा। कौन कौन सा? आपका क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने इसमें डाल दी। क्या नाम है इसका? क्लेमाइडोमोनास। तो ये उन्होंने इसमें डाल दी। ओके, तो अब उन्होंने इसको सबको एक साथ डाल दिया। अब एल्गी आपको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रायोफाइट्स भी मल्टीसेलुलर है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है ना? फंजाई यूकेरियोट है, हेटेरोट्रॉफिक है, मल्टीसेलुलर है, तो मतलब सब कुछ मिक्स कर दिया था। सिर्फ उन्होंने दो ही क्राइटेरियाज लिए थे, सेल वॉल एब्सेंट और सेल वॉल प्रेजेंट। तो इस बेसिस पे इस क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी निकल के आए। ठीक है, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे उनके? पहला ड्रॉबैक यहाँ पर निकल के आया, यूनिसेलुलर एल्गा। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गा एंड मल्टीसेलुलर एल्गा, दोनों मैंने आपको यूनिसेलुलर में लिखवा दिया, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। यूनिसेलुलर एल्गा एंड मल्टीसेलुलर एल्गा प्लेस्ड इन सेम किंगडम, उनको हमने सेम किंगडम में डाल दिया। पहला ड्रॉबैक, सेम किंगडम कौन सा था? प्लांटी, सबको हमने प्लांटी में घुसा दिया। सेकंड, आपको पता है प्लांटी किंगडम में हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, फंजाई एंड ऑटोट्रॉफ प्लांट्स। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स दोनों को हमने प्लेस कर दिया इन सेम किंगडम। ऑल्दो ऑल्दो दे डिफर, सेल वॉल तो इन दोनों के पास है, बट दे डिफर इन सेल वॉल कॉम्पोजिशन। जो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन है वो भी वेरी करती है। फंजाई के केस में काइटिन होती है, प्लांट्स के केस में सेलुलोस होता है ना? फंजाई के केस में सेल वॉल होती है काइटिन से बनी हुई, और इसमें होती है सेलुलोस से, जो कि आपके प्लांट्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ड्रॉबैक था प्रोकैरियोट्स एंड
यूकेरियोट्स, दोनों को सेम किंगडम में डाला है, प्लेस्ड इन सेम किंगडम। ओके, सेम किंगडम प्लांट। और आपके पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स निकल के आए, फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो डिड नॉट फिट इनटू अदर ईदर ऑफ टू कैटेगरीज, किसी भी कैटेगरी में वो फिट नहीं होते थे, इनटू ईदर ऑफ टू कैटेगरीज। एग्जाम्पल के तौर पे है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना क्यों? क्योंकि यूग्लिना के केस में अगर आप देखो, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट, जो कि एक एनिमल का फीचर है। दूसरा, यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है, जो कि एक प्लांट का फीचर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट। तो मतलब ये एनिमल का, इसके पास एनिमल वाले कैरेक्टर भी हैं और प्लांट वाले कैरेक्टर भी हैं, तो उस बेसिस पे ये कहीं भी फिट नहीं होगा, तो हमें एक और किंगडम या एक और कैटेगरी की नीड थी। ठीक है, तो ये था आपके पास टू किंगडम। टू किंगडम के बाद अब आपको सभी चीजों को अगर आपको फिट करना है, सभी ग्रुप्स को, सभी जो आपके पास फंजाई है, यूग्लिना है, प्लांटे है, या फिर प्रोकैरियोट्स है, यूकेरियोट्स है, अगर आप सभी को अच्छे से कैटेगराइज करना चाहते हो, तो यू हैव टू इंक्रीज द क्राइटेरिया, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज को यूज करना है और सभी को अपनी अपनी कैटेगरीज में डालना है ना। कोई अगर आपके पास बच रहा है तो आप वैसा क्राइटेरिया रेज करो ताकि वो भी किसी ना किसी ग्रुप में, किसी ना किसी कैटेगरी में वो आ सके। तो यू हैव टू इंक्रीज द क्राइटेरिया। तो इसके बाद जो फर्दर आगे क्लासिफिकेशन आई, उन्होंने अपने क्राइटेरिया को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक हमने पढ़ लिया टू किंगडम। टू किंगडम के बाद यहाँ पर आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हमारे पास एक बंदा था जिसका नाम था हैकल। ठीक है, हैकल नाम का साइंटिस्ट था, और इन्होंने जो नया किंगडम बनाया था उसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या बनाया था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, और दो तो थे ही आपके पास, प्लांटे और एनिमलिया। ठीक है, अब इस प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या रखा, जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स थे, यूकेरियोट्स वो रखे, जैसे यूनिसेलुलर एल्गा, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। देन प्रोटोजोआ भी इसमें उठा के डाल दिया, बैक्टीरिया भी इस यहाँ पर डाल दिया, फंजाई भी डाल दिया, स्लाइम मोल्ड्स भी डाल दिए। फॉर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है बट उन्होंने इसमें डाला था। ठीक है, और एनिमलिया। तो इस केस में क्या एक नया हुआ, नया ये हुआ, पहली बार फर्स्ट टाइम जो आपके प्रोटोजोन्स थे, जो अमीबा था, जो पैरामीशियम था, और साथ ही साथ जो आपके यूनिसेलुलर एल्गा है, यूनिसेलुलर एल्गा कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ये सब एक साथ आए थे। फर्स्ट टाइम प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर एल्गा ब्रॉट टुगेदर। अभी तक ये अकेले अलग अलग थे, लेकिन अभी हमने इनको एक ही ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास टू किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी में था, बट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में किस में आ गया? प्रोटिस्टा में आ गया। ठीक है, प्रोटोजोआ टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमलिया में था, बट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आते ही उसको हमने कहाँ भेज दिया? प्रोटिस्टा में भेज दिया। तो ये था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब एक और नया किंगडम यहाँ पे बनाया गया, और वो नया किंगडम क्या था? वो था मोनीरा। किसने दिया? ये कोपलैंड ने। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? कोपलैंड ने। और यहाँ पर जो नया किंगडम हमारे पास बनकर आया वो आ गया मोनीरा, MONERA, मोनीरा। अब मोनीरा को क्यों लाया गया? मोनीरा को लाने का मकसद हमारे पास ये था, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनके लिए अलग किंगडम होना चाहिए। तो जितने भी आपके पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते, यूनिसेलुलर है, तो प्रोकैरियोट्स जितने भी थे, आपके पास बैक्टीरिया था, आपके पास बीजीए था, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड आपके पास आर्की बैक्टीरिया था। तो इन तीनों को हमने किंगडम मोनीरा में डाल दिया, और उसके साथ साथ जो बाकी के किंगडम थे वो तो वैसे ही के वैसे ही रहे, प्रोटिस्टा,
प्लांटे एंड एनिमल, ये किंगडम वैसे के वैसे ही रहे। तो यहाँ तक कहानी खत्म। इसके बाद जो बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो निकल के आया। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे चीजें थी जो अपने सही जगह पे नहीं थी, जो हमें पता है आज के टाइम पर। तो वहां से हमारे पास बनकर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, फंजाई को डिवीजन थैलोफाइटा में डाल दिया था किंगडम प्लांटी की, क्योंकि वहां पे एल्गा था, एल्गा के साथ फंजाई डाल दिया। लेकिन लेटर ऑन में ये देखा कि फंजाई का जो न्यूट्रिशन है दैट इज टोटली डिफरेंट। तो उसके लिए आर एच विटाकर ने फंजाई को वहां से निकाल कर एक किंगडम लेवल का दर्जा वहां पे दे दिया था। ठीक है। तो आर एच विटेकर इन द ईयर 1969, ठीक है, 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। और जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पढ़ने वाली, वो है इनके क्राइटेरियाज। ठीक है, कौन कौन से क्राइटेरियाज उन्होंने यहाँ पर लिए थे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया उन्होंने लिया था सेल टाइप। सबसे पहले उन्होंने सेल टाइप के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया कि सेल कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। सेकंड, उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, क्या वो टिश्यू लेवल की है, सेल लेवल की है, ऑर्गन लेवल की है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। ठीक है। और सिंपली बोले तो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे है उसकी, एसेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरो में भी कौन सा है, ऑटो में भी कौन सा है। ठीक है। और पांचवा, फाइलोजेनी। वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलोजेनी में क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उन्होंने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, क्योंकि जो ये अरेंजमेंट है, पहले मोनीरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर एनिमिलिया एंड देन प्लांटी, तो ये एक फाइलोजेनी बेसिस पे इनको वहां पर अरेंज किया गया है। ठीक है। तो अगर हम सेल टाइप की यहाँ पर बात करते हैं, तो आपको पता है सेल टाइप में या तो प्रोकैरियोट या तो यूकैरियोट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं इनके जो 5 किंगडम थे, यहाँ पर उनके बारे में देखते हैं। किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियर, एनिमिलिया। सबसे पहले सेल टाइप की बात करें, मोनीरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको डाल दिया गया। इसका सेल टाइप प्रोकैरियोट था। प्रोटिस्टा का यूकैरियोट था। फंजाई का भी यूकैरियोट था। प्लांटी का भी यूकैरियोट था। एनिमिलिया का भी यूकैरियोट। तो जो पहला इन्होंने सबसे पहला जो डिलिनिएटिंग क्राइटेरिया यहाँ पे लिया, वो लिया सेल टाइप। सेल टाइप से प्रोकैरियोट सारे नीचे चले गए, यूकैरियोट सारे ऊपर आ गए। तो इनमें से प्रोकैरियोट यूकैरियोट की डिफरेंशिएशन होगी। अब अब आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग देखोगे कि बॉडी किससे बनी है। ये आपको पता है होते ही यूनिसेलुलर है, तो बात खत्म। अब इनमें डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोटिस्ट आपके पास होते हैं यूनिसेलुलर। फंजाई मोस्टली मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी है, जैसे यीस्ट है आपके पास, लेकिन मोस्टली मल्टीसेलुलर है। टिश्यूज यहाँ पे लूज टिश्यू होते हैं, प्रॉपर टिश्यू नहीं बनते। प्लांटी की बात करें, तो प्लांटी के केस में आपको पता है टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं इसमें। और जैसे जैसे आपके पास एल्गी है, देन ऑर्गन्स यहाँ पे बनते हैं इनके प्लांट्स। तो ये मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं ये, मल्टी सेलुलर। एनिमलिया की बात करें, तो एनिमलिया में आपको पता है टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है ना। एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होती है। और ये आपके पास मल्टी सेलुलर। ओके। रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इन केस ऑफ योर दिस मोनीरा एसेक्सुअल, प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है, दोनों होती हैं। फंजाई की बात करें, अगेन एसेक्सुअल और सेक्सुअल होती है। प्लांटी में प्लांटी में आपके पास पता है एसेक्सुअल, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और सेक्सुअल। और एनिमल्स में आपको पता है यहाँ पर एक्सक्लूसिवली, यहाँ पर मेजरली एसेक्सुअल, सॉरी सेक्सुअल ही होती है। सॉरी। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वेरी करता है।
न्यूट्रिशन में इन केस ऑफ योर दिस मोनीरा, आपको ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा और हेटेरोट्रॉफिक भी मिलेगा। तो ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आपको फोटोसिंथेटिक भी मिलेगा, कीमोसिंथेटिक भी मिलेगा। फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों मिलेंगे। एक में लाइट एनर्जी, एक में केमिकल एनर्जी। हेटेरोट्रॉफ में मोस्टली हेटेरोट्रॉफ में मोस्टली होते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरियाज। कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। बट कुछ पैरासिटिक भी होते हैं और कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं, जैसे राइजोबियम सिम्बायोटिक, है ना? ओके, बट मोस्टली सेप्रोफिटिक। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है। और ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें सिर्फ फोटोसिंथेटिक होगा, लाइट एनर्जी को यूज करके। और दूसरा इसमें हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। और हेटेरोट्रॉफिक में इसमें आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? पैरासिटिक, सैप्रोजोइक, होलोजोइक और मिक्सोट्रॉफिक, यूग्लिना वाला, क्योंकि यूग्लिना भी इसी में है। मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है, 4। फंजाई तो हमारी है ही हेटेरोट्रॉफ, वो तो कहती है कि मुझे ऑटो बनना ही नहीं है, मुझे हेटेरो ही बना दो, हेटेरो ही रहूंगी मैं। ठीक है, खून चूसूंगी, खून तो नहीं चूसती, एब्जॉर्ब यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा नेचर वैसा है इसका। ओनली हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा वाला? इसमें आपको तीनों मिलेंगे। सैप्रो भी मिलेगा, पैरा भी मिलेगा, पैरासिटिक भी मिलेगा और सिम्बियोटिक भी मिलेगा। लाइकन, याद करो लाइकन बनता है ना सिम्बियोटिक में, लाइकन। दूसरा माइकोरहाइजा, माइकोरहाइजा भी क्या है? सिम्बियोटिक है। माइकोरहाइजा, REEZ है माइकोरहाइजा। ठीक है, लेकिन काम भी आएगी। हेटेरोट्रॉफ बेशक है बट काम आ रही है, सिम्बियोसिस कर रही है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना रही है ना? देन यूकेरियोट, इसमें प्लांटी में आपके पास एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफ, जिसमें कौन सा वाला? फोटोसिंथेटिक। ठीक है, और हमारे एनिमल्स हेटेरो, हेटेरोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ में भी कौन से? इसमें तीनों होते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक और कुछ आपके पास सेप्रोफिटिक। ठीक है, सो ये है आपके पास 4 क्राइटेरियाज जो हमारे RS विटेकर ने यूज किए थे और उनको हमने आगे डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, RS विटेकर ने इसके अलावा भी 2 और चीजें यहाँ पर क्राइटेरिया की फॉर्म में तो नहीं ली गई थी, लेकिन अगर आप इनको डिफरेंशिएट करोगे पांचों किंगडम को, तो वहां पे आप एक दो और चीजों को ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया सेल वॉल, ये क्राइटेरिया नहीं है, मार्क दिस वर्ड, क्राइटेरिया सिर्फ यही है। लेकिन इन एडिशन टू दिस, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके जिसके थ्रू हम 5 किंगडम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? और दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, सबसे ऊपर लिखूंगा मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अगर हम बात करें मोनीरा में, सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, नॉन सेलुलोसिक। प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में सेलुलोज से भी होती है। ठीक है, और एब्सेंट, या तो एब्सेंट होगी। फंजाई में काइटिन और oomaइसीड्स के जो कुछ मेंबर्स हैं उनमें सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, प्लांटी में सेलुलोज और एनिमलिया में एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनीरा में नहीं होती, एब्सेंट है। प्रोटिस्टा में होती है, फंजाई में होती है, प्लांटी और एनिमलिया में होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास आते हैं निकल के, अ, ये है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय RS विटेकर। अब इसके बाद 5 किंगडम के बाद एक और आता है 6 किंगडम। किसने दिया वो 6 किंगडम? तो मैं यहाँ पर स्लाइड ऐड करूंगा और आपको समझाऊंगा। लेट मी वन ऐड द स्लाइड। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब हमारे पास है 6 किंगडम।
सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हमारे एक भाई साहब थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है उनका, कार्ल वूस थे। ठीक है, कार्ल वूस ने यहाँ पे दिया था। कार्ल वूस ने एक्चुअली क्या किया, जो किंगडम मोनीरा है इसको तोड़ दिया, इसका बंटवारा कर दिया। ठीक है, इसका बंटवारा कर दिया। किस किस में? बंटवारे में दो चीजें बनी, एक बना आर्की बैक्टीरिया, एक बना यू बैक्टीरिया। क्योंकि मोनीरा में थे ही बैक्टीरियाज, अब उनमें भी फूट डाल दी, उनको भी डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया थे, आर्की बैक्टीरिया आपके थोड़े से पुराने वाले प्रिमिटिव वाले बैक्टीरिया थे। क्योंकि इन दोनों, ऑल्दो दे आर बैक्टीरिया बट देर आर वेरियस फीचर्स जहाँ पे ये वेरी करते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों केस में, इन दोनों केस में अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल डिफरेंसेस थे। सेल वॉल के एक्चुअली सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में डिफरेंसेस थे। ठीक है, सेल वॉल या तो पेप्टाइडो ग्लाइकन की थी। ठीक है, या तो पेप्टाइडो ग्लाइकन को दूसरा नाम लिखते हैं म्यूरिन, MUREIN, म्यूरिन, या तो वो सीडो म्यूरिन की थी। ठीक है, जब आपके पास सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकन या फिर म्यूरिन से मिलकर बनी है, उस वो किसके केस में थी? यू बैक्टीरिया के केस में। और सीडो म्यूरिन किसके केस में थी? आर्की बैक्टीरिया के केस में। तो यहाँ से इन दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, और बाकी पहला किंगडम तो, अब जो हमारे पास सीक्वेंस आया किंगडम का, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। थर्ड किंगडम आ गया हमारे पास प्रोटिस्टा। फोर्थ किंगडम हमारे पास आ गया फंजाई। फिफ्थ किंगडम हमारे पास आ गया प्लांटे। और सिक्स किंगडम हमारे पास आ गया एनिमलिया। तो कितने किंगडम बन गए हमारे पास? छह किंगडम, सिक्स किंगडम बन गए। ठीक है, ये था सिक्स किंगडम वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे आर्की और यू बैक्टीरिया के केस में, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब इसके बाद किंगडम के बाद, सिक्स किंगडम के बाद हमने क्या किया, इन्हीं किंगडम्स को यूज करके डोमेन्स बना दिए। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, क्या थे ये तीन डोमेन? हमने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ 16S RRNA एनालिसिस जब किया, 16S RRNA एनालिसिस, 16S RRNA कौन से सब यूनिट का पार्ट होता है? छोटे सब यूनिट का, 30th सब यूनिट का। इसका जब हमने एनालिसिस किया, हमें सीक्वेंसेस मिले और उन सीक्वेंसेस में डिफरेंसेस थे। वहां से हमने इनको क्या कर दिया, इनको अलग कर दिया और थ्री डोमेन्स बना दिए। ठीक है, आपके पास जो पहला डोमेन बना, जैसे अब आपके पास छह किंगडम थे ना, छह किंगडम क्या थे? पहला किंगडम आपके पास था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। ठीक है, अब यहाँ से आर्की बैक्टीरिया से जो डोमेन आया उसका नाम था आर्की डोमेन। यू बैक्टीरिया से जो डोमेन आया उसका नाम था यू बैक्टीरिया डोमेन। ठीक है, इसका नाम क्या था? यू बैक्टीरिया। ठीक है, और इसको आप बैक्टीरिया भी लिख सकते हो। अब ये जो चार बच के इनसे जो डोमेन बना वो बन गया यू कैरिया, क्योंकि ये सारे यूकेरियाट्स हैं, यू कैरिया डोमेन। ठीक है, तो बन गए तीन डोमेन। ओके, सो मैं सीधे आपको डोमेन्स वाले पे ले चलूंगा। दिस इज द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। Carvus has divided living beings into three super kingdoms और domains आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। डोमेन आर्किया एक सिंगल किंगडम है जहां पर आर्की बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया और यूकेरिया में क्या डिफरेंसेस थे? आपको पता है सेल वॉल, यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, यूकेरिया में सेलुलोज होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है एक सिंगल लेयर होती है,
ब्रांच चेन लिपिड की जिसमें ईथर बॉन्ड होता है इंस्टेड ऑफ एस्टर बॉन्ड। हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन यूकेरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। 16s आरआरएनए जो है आपके पास हैज मेनी न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें भी डिफरेंसेस थे। डोमेन बैक्टीरिया में यूबैक्टीरिया हैविंग मोनीरा, डोमेन यूकैरिया में चार किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई एनिमलिया एंड यहाँ पर प्लांटी। ठीक है, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ यहाँ पे दिया गया है, डोमेन यूकैरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। This phylogenetic tree is based on sequence data for rRNA analysis and other genes. For simplicity, only some of the major branches in each domain are shown. Lineages within the eukarya, they are dominated by multicellular organisms. जो आपको रेड में दिखाई गई है, रेड वाली, ये बहुत ज्यादा है इन इन यूकैरिया डोमेन। ठीक है, और बेस्ड ऑन राइबोसोमल आरएनए एनालिसिस, जो आरआरएनए होता है उसको जब एनालिसिस किया दो बायोलॉजिस्ट थे यहाँ पे, फॉक्स एंड वूज, इन्होंने सजेस्ट किया दैट प्रोकैरियोट्स कंसिस्ट ऑफ टू माइक्रोबियल ग्रुप्स, यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, और इनके फीचर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। यूबैक्टीरिया में आपके पास मोस्टली साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं, और आर्कीबैक्टीरिया में आपके पास मिथानोजन्स, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें एस्टर लिंकेज बैक्टीरिया में होती है, और हमारी एस्टर लिंकेज आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे। देखो, ये है एस्टर लिंकेज, यहाँ पर जो फैटी एसिड्स यहाँ प्रेजेंट हैं, जो इसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, वो ग्लिसरॉल से बाउंड करते हैं। ये ग्लिसरॉल है आपके पास, ये मॉलिक्यूल आपका ग्लिसरॉल है। इसमें एस्टर लिंकेज बनाते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया। आर्कियल मेम्ब्रेन्स कौन सा लिंकेज बनाते हैं? ईथर लिंकेज, और हमारे केस में भी ईथर लिंकेज होता है। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस में पहला जो अमीनो एसिड आता है इन केस ऑफ आर्की बैक्टीरिया वो आता है मिथ्योनिन, बट यू बैक्टीरिया में फॉर्माइल मिथ्योनिन आता है, क्योंकि मिथ्योनिन की फॉर्माइलेशन हो जाती है, और यहाँ पर फॉर्माइल मिथ्योनिन एज अ पहला अमीनो एसिड आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, इसको आप अगेन यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और दोनों के केस में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, 70s राइबोसोम होता है, लेकिन जब हमने उसके 30s सब यूनिट का जो आरआरएनए लिया, 16s आरआरएनए, उसके एनालिसिस में पाया गया कि देयर आर डिफरेंसेस। ओके, तो वहां से हमने इनको अलग कर लिया। ये आपके तीन डोमेन बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हो। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखे हैं और इकोलॉजिकल रोल। हमने इन सभी किंगडम्स को, ये सभी जो ग्रुप्स हैं, इन सबको हमने डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो आई होप यहाँ से हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। इज देयर एनीथिंग जो लेफ्ट है? ये हैं आपके पांच किंगडम विटाकर के, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, और मैंने आपको यहाँ पे लिख के पूरा दिया है। मोनीरा में प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर अमीबा, डायटोम्स, नैनोफ्लैजिलेट्स, वो सारी चीजें। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है, एक क्लोरोफिलस है, इसमें पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। प्लांटी में सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होती एंड दे आर हेटेरोट्रोफिक। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, यहाँ से भी आप देख सकते हो डिफरेंट अप्रोचेस हैं टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली अप्रोच लीनियस की है, जहां पर आप देख सकते हो प्लांटी और एनिमलिया इसने बनाया है। ठीक है, अ टू किंगडम अप्रोच इन विच द फंजाई एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट वर क्लासिफाइड एज प्लांट, non-photosynthetic protist as animal. When bacteria are described, they too were considered plants. तो उस टाइम पर बैक्टीरिया भी प्लांट किंगडम में आता था। विटाकर ने 5 किंगडम बना दिए, कार्ल वूस ने 6 किंगडम बना दिए, और फिर उसको उन 6 किंगडम्स को हमने रीअरेंज किया और कितने डोमेन्स बनाए? 3 डोमेन्स बनाए, 3 डोमेन्स। ठीक है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। इसके बाद इसको भी देख लो, अगर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को निकालें उन 6 किंगडम का, तो एक ओरिजिनल सेल था हमारे पास, है ना? विद द टाइम इसमें चेंजेस होती गई और ये डाइवर्ज होता गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो पल्पल बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया से बन गया यू बैक्टीरिया। अब आपको बताएं, एक प्रोसेस हुआ था एंडोसिम्बियोसिस। ठीक है, एंडोसिम्बियोसिस से हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट नाम के जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो आए थे, और जिससे यूकेरियोटिक सेल बना था, और यूकेरियोटिक सेल में भी प्लांट्स और एनिमल सेल बना था। तो एंडोसिम्बियोसिस दो थी, एक थी प्राइमरी, एक थी सेकेंडरी। प्राइमरी एंडोसिम्बियोसिस से आया था माइटोकॉन्ड्रिया, पहले एनिमल सेल आया था। उसके बाद सेकेंडरी एंडोसिम्बियोसिस में कौन आया था? क्लोरोप्लास्ट। तो ये बना था प्लांट सेल।
तो यहाँ से नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में जब माइटोकॉन्ड्रिया आया तो वो एनिमलिया बन गया, फंजाई बन गया और कुछ थोड़े बहुत प्रोटिस्ट बन गए, जिसे हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। अमीबा, परमीशियम, वो सारे, है ना। क्लोरोप्लास्ट जब आया तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बन गए, जिसमें आपके पास एल्गीज आ गए डिफरेंट डिफरेंट, और वहीं से ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसिस से ही निकल कर एक ब्रांच आई, जिससे बन गए प्लांटे। और आपको पता है, यहाँ से जो यूकेरियोटिक सेल, एंसेस्ट्रल यूकेरियोटिक सेल था, वो एक्चुअली इस लाइन से आया था, जिस लाइन से आपके आर्किया बन रहे हैं। तभी तो हमारे अंदर भी वो ईथर लिंकेज है, क्योंकि वो यहाँ से आए हैं। हम इधर से बैक्टीरिया वाले ग्रुप यहाँ से नहीं आए हैं, हम इस लाइन से डाइवर्ज हुए हैं, जहां से आर्किया बना है। एक तरफ आर्किया बन गया, एक तरफ हमारा यूकेरियोटिक सेल बन गया। फिर यूकेरियोटिक सेल आगे चलता चलता माइटोकॉन्ड्रिया, प्राइमरी एंडोसिम्बियोसिस, क्लोरोप्लास्ट, सेकेंडरी एंडोसिम्बियोसिस, यहाँ से बन गया एनिमल सेल, यहाँ से बन गया प्लांट सेल, एनिमल सेल, और यहाँ से बन गया प्लांट सेल। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हमने बहुत पूरी कोशिश की, हम एडवांस चीजें भी इसमें डाले, बिल्कुल एनसीईआरटी को ही पढ़ पढ़, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें एक ही लाइन में दी गई, पर उसको डिकोड करना, उसको ओपन अप करना, डेप्थ तक जाना, तो मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हों। तो अब हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो लेंगे आपका किंगडम मोनीरा, और वहां से हम चीजों को आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। तो टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।